हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखिएगा एकीकृत चिट्ठा एवं लाभानी का विवरण के अंतर्गत कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एकीकृत चिट्ठा बनाने के लिए किस प्रकार से हम अंतः कंपनी व्यवहारों का रद्द करेंगे। अंतः कंपनी व्यवहार, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अंतः कंपनी व्यवहार क्या है। सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी के मध्य परस्पर लेन देनों को अंतः कंपनी व्यवहार कहते हैं। अर्थात सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को माल बेचा है या सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को माल बेचा है, इसके लिए कोई बिल लिखे गए हैं, एक दूसरे के यहाँ वो देनदार या लेनदार के रूप में है, एक दूसरे के यहाँ वो ऋण के रूप में है, तो ऐसे व्यवहार वो अंतः कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। कंसोलिडेटेड चिट्ठा बनाते समय, एकीकृत चिट्ठा बनाते समय हमें क्या करना है, ऐसी मदों के प्रभाव को हटाना आवश्यक होता है। इसके लिए सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी के चिट्ठों में से ऐसी राशियों की चिट्ठा बनाते समय दोनों तरफ से हटा दिया जाता है। देखिएगा क्या होगा कि एक कंपनी के अंदर यह मदें वो एसेट साइड में होंगी, तो दूसरी कंपनी के यहाँ पर ये मदें लायबिलिटी साइड में होंगी। हमें क्या करना है कि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो हमें इन मदों को संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष दोनों तरफ से क्या कर देना है, अमाउंट का हमें कम कर देना है, घटा देना है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जो हमारे अंतः कंपनी व्यवहार है, कौन कौन से अंतः कंपनी व्यवहार है, देनदार एवं लेनदार हैं, बीआर और बीपी हैं, म्यूचुअल लोन्स एंड एडवांसेस हैं, डिवेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये सब क्या है, हमारे अंतः कंपनी व्यवहार है। तो यदि यह अंतः कंपनी व्यवहार सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी के मध्य हो रखे हैं तो इन्हें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय हम दोनों ही तरफ से, एसेट साइड से भी और लायबिलिटी साइड से भी हम इन्हें हटा देंगे। अब देखते हैं अंतः कंपनी व्यवहार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं देनदार एवं लेनदार। देनदार एवं लेनदार, देखिएगा इसके अंदर क्या है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को, अर्थात सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को या सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी को वो क्या कर रखा, माल उधार बेच रखा, क्रय विक्रय वो किया गया है या सेवाओं का आदान प्रदान किया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होंगे, ये देनदार व लेनदार के रूप में उत्पन्न होंगे। हमें क्या करना है, सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी के चिट्ठों में से ऐसी राशियों को एकीकृत चिट्ठा बनाते समय हटा देना है, दोनों तरफ से हमें हटा देना है। क्या करेंगे हम, जो एसेट साइड में जिसने दिखा रखा है, डेटर्स दिखा रखे हैं, हम दोनों डेटर्स को जोड़ेंगे और उस अमाउंट को जो कि एक पक्ष के दूसरे पक्ष की तरफ लिखा गया है उसको लेस कर दिया जाएगा। इसी तरह से हम दोनों के लेनदार को जोड़ेंगे, सूत्रधारी और सहायक कंपनी को लेनदार को जोड़ेंगे, और जो आपसी उनके लेनदार हैं, जो एक दूसरे को व्यवहार किया है, उससे संबंधित जो लेनदार की राशि है उस राशि को हम घटा देंगे। तो मतलब एसेट साइड में से भी उस अमाउंट को घटा दिया हमने और लायबिलिटी साइड से भी उस अमाउंट को हम घटा देंगे। दूसरा है हमारे प्राप्य बिल एवं देय बिल, बीआर एंड बीपी। ऐसे बिल जो एक दूसरे पर लिखे गए हैं या स्वीकृत किए गए हैं और जिन्हें न तो बुनाया गया है और न वो क्या किया गया, बेचान किया है, तथा चिट्ठे की तिथि को भुगतान के लिए दे भी नहीं हुए हैं। तो कौन से ऐसे बीआर व बीपी जो एक दूसरे पर लिखे गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें बुनाया भी नहीं गया है और चिट्ठे की तिथि तक जो भुगतान के लिए दे भी नहीं हुए हैं, उन बिलों को हमें क्या करना है, दोनों तरफ से हटा देना है। वैसे ही करेंगे हम, बीआर में से भी हटा देंगे और बीपी के टोटल में एसेट्स से हटाएंगे और लायबिलिटीज़ में से भी हटा देंगे। नेक्स्ट, परस्पर ऋण एवं अग्रिम, जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल लोन्स एंड एडवांसेस। यदि दोनों ही कंपनियों में ऋण के रूप में, एक ने एसेट साइड में अपने लोन एंड एडवांसेस में दिखा रखा है और दूसरे ने अपने लायबिलिटी साइड के अंदर दिखा रखा है, तो हमें क्या करना, दोनों तरफ से ही इसको हटा देना है। लेकिन यदि ये म्यूचुअल लोन्स की राशि के अंदर कहीं पे क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है, मतलब एक ने अमाउंट जो दिखा रखा है लोन्स के नाम से और दूसरी कंपनी ने उस अमाउंट को कम या अधिक दिखा रखा है, तो ऐसी स्थिति में अंतर की राशि को हमें क्या करना है, कैश इन ट्रांजिट मानकर संपत्ति पक्ष पर हमें क्या करना है, इसको लिखा जाना है। यदि क्या है हमारी कि जो दिखाई गई राशि है एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर, उसके अंदर ऋण की राशि के अंदर अंतर आ रहा है,
तो अंतर की राशि को हमें क्या मानना है, कैश इन ट्रांजिट मानना है, और कैश इन ट्रांजिट मानकर संपत्ति पक्ष पर जो है हमें इसे लिख देना है। तो इस प्रकार से हम लॉन्स एंड एडवांस की बात करें। नेक्स्ट, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ऋण पत्र। ऋण पत्रों की लागत उनके अंकित मूल्य से कम या अधिक है तो हमें क्या करना है, अंतर की राशि को पूंजीगत संचय या ख्याति जो भी आ रहा है हमारा, उसको हम निकालना है। देखा क्या होता है कि यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के अथवा सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी के ऋण पत्र क्रय कर रखे हैं तो हमें क्या करना, एकीकृत चिट्ठा बनाते समय अंतः कंपनी व्यवहार बनाकर और इनको हमें दोनों तरफ से हटा देना है। लेकिन यदि इनके लागत और अंकित मूल्य में अंतर आ रहा है, यदि लागत और अंकित मूल्य में अंतर आ रहा है तो अंतर की राशि को गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी स्थिति है वो मानकर जो है हमें इसके अंदर निकालना है, और उसके बाद में गुडविल है तो गुडविल में जोड़ेंगे और कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व के अंदर जोड़ दिया जाएगा। कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए क्या रहेंगे हमारा, क्रय मूल्य माइनस प्रदत्त मूल्य है। क्रय मूल्य जो है हमारा अधिक है और उसका प्रदत्त मूल्य कम है तो हम क्या करेंगे, ख्याति आ जाएगी। और यदि प्रदत्त मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो अंतर की राशि क्या कहलाएगी, हमारे पूंजीगत संचय कहलाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि डिवेंचर्स के लिए जो लागत दे रखी है और जो उसका अंकित मूल्य है, यदि उनमें अंतर आ रहा है तो हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना करनी है। और जैसा पुस्तकों में हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल की राशि है तो गुडविल में जोड़ेंगे, यदि कैपिटल रिजर्व आ रहा है और यहाँ पे गुडविल आ गया है तो हम कैपिटल रिजर्व में से गुडविल को लेस कर देंगे। नेक्स्ट, पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर्स। सहायक कंपनी के द्वारा निर्गमित पूर्वाधिकार अंश सूत्रधारी कंपनी के द्वारा धारित होने पर इन्हें सूत्रधारी कंपनी के द्वारा संपत्ति पक्ष पर विनियोग के रूप में दिखाया गया है और सहायक कंपनी के द्वारा दायित्व पक्ष पर अंश पूंजी शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया होता है। अंतः कंपनी व्यवहार मानकर हमें क्या करना है, इसको दोनों तरफ से हटा देना है। तो पूर्वाधिकार अंश के लिए क्या करना है, हमें पूर्वाधिकार अंश के लिए हमें क्या करना है कि यदि सहायक कंपनी के द्वारा निर्गमित पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स को सूत्रधारी कंपनी के द्वारा खरीदा गया है तो सूत्रधारी कंपनी के द्वारा इन अंशों को अपने एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाया जाएगा और सहायक कंपनी के द्वारा इनको अपने शेयर कैपिटल के अंतर्गत दिखाया गया होगा। हमें क्या करना है, अंतः कंपनी व्यवहार मानकर इसको हटा देना है दोनों तरफ से। लेकिन क्या ध्यान में रखना है, पहली कंडीशन, यदि क्रय मूल्य व प्रदत्त मूल्य में अंतर है तो हमें क्या करना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना की जाएगी और वहीं पे उसको जोड़ना है। ध्यान में रखना हमें कि यदि प्रेफरेंस शेयर्स की जो लागत है और उसका जो पेड अप मूल्य है उसके अंदर अंतर आ रहा है तो हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी स्थिति बन रही है उसकी गणना करनी होगी। सेकंड, यदि समस्त पूर्वाधिकार अंश बाहरी अंशधारियों के पास है तो हमें क्या करना है, इसको अल्पमतधारी जो हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके हित में इसको जोड़ दिया जाएगा, यदि समस्त अंश किसके पास में है, बाहरी अंशधारियों के पास में। और तीसरी कंडीशन, यदि जो है पूर्वाधिकार अंश अंशतः है, मतलब कुछ अंश जो है सूत्रधारी कंपनी के पास और कुछ जो है बाहरी अंशधारियों के पास में है तो हमें क्या करना है, उनका हिस्सा ज्ञात करना। दोनों को हम इसके अंदर बांटेंगे, बांटकर जो सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा है उसको सूत्रधारी कंपनी के अंदर जोड़ा जाएगा और जो सहायक कंपनी बाहरी अंशधारियों का है उसको हम माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है इन पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में हमें ये ध्यान में रखना है कि पूर्वाधिकार अंश की 3 स्थितियां हमारे पास में होंगी। यदि सहायक कंपनी के द्वारा निर्गमित समस्त पूर्वाधिकार अंश सूत्रधारी कंपनी ने खरीद रखा है तो हमें इस तरह से गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल के और उसकी गणना हमें करनी है। यदि समस्त पूर्वाधिकार बाहरी अंशधारियों के पास में है तो हमें क्या करना है, उस चीज़ को माइनॉरिटी शेयर्स के अंदर गणना करते समय जोड़ दिया जाएगा। और यदि अंश जो है वो कुछ सूत्रधारी कंपनी के पास है, कुछ बाहरी अंशधारियों के पास में है तो हम इनको डिवाइड करेंगे। हम बाहरी अंशधारियों का हिस्सा और सूत्रधारी कंपनी के हिस्से को ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात जो है
हम बाहरी अंशधारियों के हिस्से के अंदर इसको जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे अंतः कंपनी व्यवहार हैं। इन अंतः कंपनी व्यवहारों को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान में रखना है और हमें उपरोक्त जहाँ जहाँ पे भी इनका समायोजन होगा उनका समायोजन करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।